जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी, शॉपिंग मॉल्स के बारे में, अनदर फैशन अपडेट्स के बारे में, कुछ व्लॉग के बारे में। वैसे ही आज हम बात करेंगे एक कुछ अलग सी वीडियो के बारे में। हाँ, मैं आज कोई फैशन के रिगार्डिंग या किसी शॉपिंग के रिगार्डिंग आपसे बात नहीं करूँगी। आज मैं आपसे बात करूँगी कि हमारी स्किन के लिए कौन सी सिरप सबसे ज़्यादा अच्छी है, कौन सा ऐसा टॉनिक है जो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में। जी, ये है साफ़ी को मोस्टली लोग क्या बोलते हैं कि हाँ ठीक है यार, एक ब्लड प्यूरीफायर है, ये अच्छे से हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करता है। बट नहीं, साफ़ी का एक ही काम नहीं है, ये नेचुरल ही ऐसा नहीं है कि एक ब्लड प्यूरीफायर के रूप में ही काम करती है। मैं आपको बताती हूँ कि साफ़ी कितनी तरह से आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है, आपकी बॉडी को मतलब मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है, आपके हेयर ग्रोथ के लिए, डेंड्रफ के लिए, या मतलब आपकी एक्ने प्रोन जो स्किन है उनके लिए, जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए, जिनको भूख नहीं लगती, जिनका वेट ज़्यादा है, उन सब के लिए कैसे हेल्पफुल है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो इराक की एक रेसिपी है, तो इराक में इसका यूज़ किया जाता है, बट मोस्टली इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो इंडिया में ही किया जाता है, और इंडिया में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज ए ब्लड प्यूरीफायर के रूप में। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। जो इसमें है सना, रिवाइंड चीनी, नीम, चित्रा एंड तुलसी। तो इन सब का क्या काम है? सना क्या करता है, हमारी जो स्टोमक है उसको क्लियर करता है, इसकी हेल्प और स्किन प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है। ठीक है, रिवाइंड चीनी होती है, वो एक ब्लड प्यूरीफाई के रूप में काम करती है, हमारी लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करती है, और जो सेल्स होती है उनको रिपेयर करने में ये प्रमोट करती है। थर्ड हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, नीम होता है, वो तो यार 72 दवाइयों की तरह काम करता है जी। मतलब नीम का यूज़ करना और 72 ड्रग्स का यूज़ करना एक ही बात है। तो नीम हमेशा क्या करता है, ब्लड को प्यूरीफाई करता है, ऑलमोस्ट हमारी स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन डिजीज़ होती है, उनको इम्प्रूव करने में या ठीक करने में हेल्प करता है। तो हम बात करते हैं चित्रा की। चित्रा क्या होता है, हमारी स्किन की कंडीशन होती है उसको बेटर करता है, मतलब जो भी चीज़ होती है टॉक्सिन्स फ्री करता है। आप ऐसे समझिए कि टॉक्सिन्स फ्री करता है हमारी बॉडी को, यानी कि एक डिटॉक्सीफाई की तरह काम करता है। और फिफ्थ हम बात करते हैं, इसमें होती है तुलसी। तुलसी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है एंड हमारी स्किन को शाइनी बनाती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती है। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, सबके अलग अलग काम है। तो मैं आपको बताती हूँ कि साफ़ी से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले मोस्टली ये चीज़ होती है कि लोग इसको सिर्फ एक ब्लड प्यूरीफायर के रूप में ही यूज़ करते हैं। सबको लगता है कि एक ब्लड प्यूरीफायर है, तो ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारे फ़ायदे, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो मोस्टली ये सभी लोगों को इसका यूज़ करना चाहिए। बट फिर भी जिन लोगों को हल्का फुल्का थोड़ा सा भी डाउट होता है, तो यार कोई बात नहीं है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। हाँ, तो बता देती हूँ कि साफ़ी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल किस में होती है। तो ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए सबसे ज़्यादा बेटर होती है, जिनकी ऑयली स्किन होती है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है डेली यूज़ करने से। ये इसका थोड़ा सा लंबे टाइम अगर आप यूज़ करोगे ना, तो आपकी सच में आपकी जो ऑयली स्किन है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आपकी स्किन पे अगर रिंकल्स है तो उसमें हेल्पफुल होगी। और आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, या आपके चेहरे पे कुछ भी ऐसे स्पॉट्स हैं जो होते हैं, मोस्टली एक्ने होने के बाद में होते ही, वो भी आपके धीरे धीरे रिमूव होने लगेंगे आप इसका लंबे टाइम तक इसका यूज़ करेंगे तो। क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें हैं सारी, नीम है, तुलसी है, और रिमाइंडर चीनी है, चिरित्रा है, ये सारी चीज़ें क्या है ना, हमारी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करती है। डिटॉक्सीफाई करने से क्या होता है ना कि सारी चीज़ें, हमारी जो बॉडी की इम्प्योरिटीज़ होती है वो सारी बाहर निकल जाती हैं। तो इसलिए एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। सेकंड, ये काम करता है वेट लॉस में, क्योंकि वेट लॉस में भी हेल्पफुल होती है। ऐसे हेल्प करती है क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो कॉन्स्टिपेशन की या इनडाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें ये हेल्प करती है। कि ये हेल्प ऐसे करती है कि इसको लेंगे हम, इसको थोड़ा सा हमेशा वार्म वाटर के साथ में लिया जाता है। इससे क्या होती है, हमारी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है तो इससे क्या होती है, हमें भूख लगती है। भूख लगती है, उससे क्या होता है, अगर हमें लूज मोशन है तो भी वो ठीक हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन है तो भी वो ठीक हो जाती है। क्योंकि इससे क्या है ना, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो रहा है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो रहा है। तो इससे कि हमारी बॉडी में जो फूड जा रहा है, जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं, वो अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है। अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है तो हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं है तो हमें लूज मोशन की प्रॉब्लम नहीं है। इससे क्या है ना, दोनों ही चीज़ें हमेशा बैलेंस में रहती है। और इससे क्या होता है ना कि वेट लॉस भी होता है, क्योंकि हम इसकी वजह से हम ज़्यादा कुछ खाते हैं
तो वो हमारा वापस से डाइजेस्ट हो जाता है। अगर हम भूखे होते हैं, और इससे क्या है ना, थर्ड से हम बात करते हैं कि इससे लोगों को भूख भी लगती है। एक तो इसका टेस्ट बहुत कड़वा होता है, क्योंकि इसमें नीम होता है और जो बाकी इंग्रेडिएंट्स है वो भी कोई टेस्ट में अच्छे नहीं होते हैं खाने में। तो ये क्या है ना, इसका टेस्ट बहुत गंदा होता है, गंदा मतलब बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। इससे क्या है ना, हमारे जो टंग पे टेस्ट बड्स होते हैं, तो उनको हमारे मतलब टेस्ट चेंज करने के लिए ये चीज़ आवश्यक होती है, आवश्यकता हो जाती है, आवश्यक होती है, वो आप कुछ भी समझ लो। तो उससे क्या होगा कि हमें कुछ खाने का मन करता है इमीडिएटली, जैसे हम इसको लेते हैं, इसको हमेशा वार्म वाटर में लेना होता है। तो वार्म वाटर में जैसे हम इसको लेते हैं ना, तो हमारा टेस्ट बहुत गंदा हो जाता है मुंह का। इसलिए हमें उस टेस्ट को सही करने के लिए हमें कुछ खाने की नीड होती है, तो हम कुछ खाते हैं। इससे क्या होना, ऐसा तो नहीं है हाँ थोड़ी सी चीज़ खाई और हम सेटिस्फाई हो गए, नहीं। तो हम थोड़ा बहुत कुछ खा ही लेते हैं। जैसे कुछ मीठा होता है तो हम मीठा ले लेते हैं, कुछ थोड़ा हल्का सा शहद चाट लेते हैं। करते टाइम आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप हमेशा पानी सबसे ज़्यादा पिए। पानी का यूज़ आपको सबसे ज़्यादा करना है, यानी कि आपको एक दिन में 10 से 12 गिलास आपको वाटर लेना ही लेना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बीच में बता दी कि इसका यूज़ कैसे करना है, फ़ायदे कैसे हैं। बाकी इसके और भी फ़ायदे हैं, जैसे कि ना ये एक ब्लड प्यूरीफायर के रूप में काम करता है, मैंने आपको बताया। वो कैसे करता है कि हमारी बॉडी पार्ट्स को काम करने के लिए हमारा ब्लड प्योर होना चाहिए, ठीक है। हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। उसके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हमारा ब्लड प्योर होना चाहिए, उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, पूरा डिटॉक्सीफाई होना चाहिए, और टॉक्सिन्स की मात्रा उसमें अवेलेबल नहीं होनी चाहिए ब्लड्स में। तो वो हमेशा अच्छे से सर्कुलेट होता है, और वो अच्छे से सर्कुलेट होता है तो बॉडी पार्ट्स को अच्छे से, हमारी बॉडी को O2 हमेशा अच्छी मात्रा में मिलती है, ठीक है। अगर O2 अच्छी मात्रा में मिलती है तो हमारे सारे बॉडी फंक्शन ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से काम करते हैं। और ये मेनली मतलब स्टोमक एक होता है, जैसे कि अकड़न होती है, बॉडी में कोई अकड़न होती है या कोई हेडेक, ठीक है। हेडेक में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि देखो कॉन्स्टिपेशन से भी हेडेक होता है, स्ट्रेस से भी हेडेक होता है, और ये इन सारी चीज़ों को ये क्या करना, ये रिड्यूस करती है, ठीक है। रिड्यूस करती है तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होती जाती हैं। तो और ये स्वेलिंग में भी हेल्प करती है, स्वेलिंग में हेल्प करती है। और अगर जैसे हमारे पे ज़्यादा टाइम तक लटके हुए रह सकते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से हम काम नहीं कर पाते हैं, या वो लटके रह जाते हैं तो सूजन आ जाती है, तो सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये उस चीज़ में हेल्प करती है, तो स्वेलिंग में भी हेल्प करती है, क्योंकि हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है। सोडियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ये उस चीज़ को मतलब मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो ये उसी तरह काम करती है। तो साफ़ी के एक फ़ायदे नहीं है, साफ़ी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आपको हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मतलब जब आप साफ़ी का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तब आपको क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जैसे कि आपको ऑयली फूड आपको नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा मतलब स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा खट्टे जो होती चीज़ें वो भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। आपको नॉर्मल सादा खाना खाना है। जैसे आपको डाइट में आपको को इन्वॉल्व करना है, जैसे कि ग्रीन सैलेड होता है, ठीक है, सैलेड आपको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। सैलेड मोस्टली आपको ऐसे भी ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, और पानी आपको ज़्यादा पीना चाहिए। और स्पाइसी फूड को मैंने बताया आपको, स्पाइसी फास्ट फूड वगैरह होती है, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तब जाके ये जो है सिरप हमारी बॉडी पे काम करती है। तो ये आपको ना अलग अलग पैकेट में आपको अलग अलग अमाउंट में मिल जाती है। ये मैंने 500 ml की ली हुई है, तो ये 200 रुपये की इस पर प्राइस लिखी हुई है, पर मैंने होलसेल रेट पे ली हुई है, तो मुझे याद नहीं है। तो आप ये किसी भी मेडिकल शॉप पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आगे फिर हम बात करते हैं कि ये हमारे बालों के लिए भी हेल्पफुल होती है। जिनकी बालों की ग्रोथ नहीं हो रही होती है, जिनके मतलब डल हेयर होते हैं, जिनकी हेयर फॉल प्रॉब्लम होती है, जिनको रूस या डेंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, ये उस चीज़ में भी काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहती है, क्योंकि हमारी बॉडी से जो इम्प्योरिटीज़ है वो बाहर निकल जाती है। उससे क्या है ना कि हमारे बालों को भी ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो इससे क्या होता है ना कि बाल अच्छे से ग्रो करते हैं। जब बालों में ऑयल होता है ना, वो कंट्रोल में आता है, ठीक है। मेरे बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, तो ये क्या है ना, उस चीज़ को कंट्रोल करती है। जिनके रूसी हेयर होते हैं या जिनके ड्राई हेयर होते हैं, जैसे ड्राई हेयर होने से क्या होता है, वो भी ज़्यादा टूटने लगते हैं। जैसे वो टूटने लगते हैं तो हमारे बाल थिन हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं तो वो वही सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी उन चीज़ों में भी हेल्प करती है। तो यार लड़कियों को तो मोस्टली साफ़ी का यूज़ करना ही चाहिए, क्योंकि आपके अगर इरेगुलर मेंसेस होते हैं, जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए भी आपको, जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को भी हमेशा साफ़ी का यूज़ करना चाहिए। मुझे खुद को भी पीसीओडी है, मैं खुद भी पीसीओडी से सफ़र कर रही हूँ। तो मैंने तो इसका काफ़ी टाइम से यूज़ किया है, पर मैंने भी बीच में छोड़ दिया था, बट मैंने अभी वापस इसको स्टार्ट किया है। तो मैंने इसको जब वापस स्टार्ट किया था तो यार मेरे माइंड में ऐसे
आया कि यार मुझे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि पर्सनली सीरियसली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मुझे तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल यही लगती है। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी डाउट होता है कि हमें यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर आपको थोड़ी बहुत भी कोई भी दिक्कत है, जैसे कोल्ड वाले पेशेंट में ही थोड़ा सा दिक्कत करती है, तो अगर आपको ऐसा कोई इशू है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। उनकी कंसल्टेशन के बाद ही आप साफ़ी का यूज़ कर सकते हैं। इसकी इसका यूज़ करना ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में हम इसका यूज़ करते हैं ना, तब इसको हमेशा मतलब स्टार्टिंग में इसको दोनों टाइम यूज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा इसको फर्स्ट टाइम ही यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट टाइम का मतलब होता है कि दिन में एक बार, ठीक है, दिन में एक बार इसका यूज़ करना चाहिए। खाना खाने के बाद ही इसका यूज़ करना चाहिए। हाँ, खाना खाने की 15 या 20 मिनट बाद में आप इसको ले सकते हैं। इसको लेना कैसे है, अगर आपकी एज, ठीक है, अगर आपकी एज अबाउट 25 है तो आप इसकी 10 ml तक इसकी आप डोज ले सकते हैं। अगर आपकी एज 25 से कम है, यानी कि लेस देन 25 ईयर्स है आपकी एज, तो आप इसके 5 to 7 ml तक भी इसकी डोज लें, ठीक है। ये डोज काफ़ी होती है। अगर आपको ये सूट करती है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप इसकी डोज बढ़ा सकते हैं। इसकी डोज नहीं बढ़ानी है, आप इसको मतलब टाइमिंग इसकी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप एक दिन में एक बार लेते थे, तो आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, यानी कि सुबह और नाइट में। तो मोस्टली इसका टाइम मुझे तो नाइट में सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है कि आप इसको नाइट में खाना खाने के बाद में लो और आप सो जाओ। और ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है, तो इन सारी चीज़ों में मतलब एक सिरप यानी कि एक टॉनिक इतना हेल्पफुल है, तो आप लोगों को डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। तो ये मैं आप बिल्कुल लोगों के लिए हाईली रिकमेंड करूँगी कि हाँ, ये बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, या आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है कि बॉयज़ यूज़ कर सकते हैं गर्ल्स यूज़ कर सकते हैं। जिन सबको भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, आप सारी इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी डाउट हो तो आप अपने डॉक्टर से या किसी भी डॉक्टर से या स्किन के डॉक्टर से आप कंसल्ट करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताई थी। इसमें क्या क्या है, साफ़ी क्या है, साफ़ी ब्लड प्यूरीफाई के रूप में जाने जाते हैं, नेचुरल ब्लड प्यूरीफाई के रूप में इसको जाना जाता है। बट ये ऐसा नहीं है, ये एक ही चीज़ के लिए काम नहीं करती, बहुत सारी चीज़ों के लिए काम करती है। इसका नाम क्या है, हमदर्द साफ़ी नेचुरल ब्लड प्यूरीफाई। तो ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। तो मैं हमेशा इसका यूज़ करती हूँ और मैंने वापस इसका यूज़ करना स्टार्ट किया, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर किया है। अगर आपको ये थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में वीडियो को शेयर करिएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। बाय बाय गाइस।